In this module, we will discuss the acidic and basic group of amino acids. पिछले हमने मॉड्यूल्स में डिफाइन किया था ओवरऑल कि एसिडिक बेसिक ग्रुप क्या है, पीकेए क्या है, हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन क्या है, और उसके साथ हमने डिफाइन किया था पीकेए को और पीकेए को. इस मॉड्यूल में वी विल डिस्कस द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ फॉर एन अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड में we know that there is a carboxylic group and an amino acid and a amino group. कम से कम हर अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप तो है. उसके अलावा इन एडिशन टू दीज टू ग्रुप्स आर चेन्स भी हो सकती हैं, मोर देन वन अमाइनो ग्रुप्स भी हो सकते हैं एंड मोर देन वन कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं. तो उसी तरह उसकी पीके ए वैल्यू चेंज होती रहेगी. पीके ए इज द मेजर of the tendency of a group to give up or donate a proton, with the tendency decreasing tenfold as the pKa increases by 1 unit. हमने Ka में डिफाइन किया था कि Ka जितनी इंक्रीज होगी उतना जो है ना वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन pKa में हमने इन्वर्स कर दिया था क्योंकि pK इज द नेगेटिव लॉग ऑफ Ka. सो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी. सेकेंडली ये 10 टाइम्स क्यों होगा कि जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग इज 10 रेज टू 1 रेज टू 10 रेज पावर 1 हो जाता है. तो एक चेंज पी के ए की जो है दैट विल डिफाइन और डिक्रीज और इंक्रीज 1 यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो 10 टाइम्स और 10 फोल्ड इंक्रीज कर देगा. ईच titrable group has a pKa that is numerically equal to the pH at which exactly 1/2 of the protons have been removed from that group. हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि टाइट्रेबल ग्रुप हम यहाँ कह रहे हैं हर एक में एक अमाइनो एसिड में कम से कम एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप का अपना पीके है, इसी तरह एक अमाइनो ग्रुप का अपना पीके है. तो ईच टाइट्रेबल ग्रुप जो कि मिनिमम 2 हैं एक अमाइनो एसिड में, वो न्यूमेरिकली इक्वल होंगे. एग्जैक्टली हाफ ऑफ द प्रोटॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप. द पीके फॉर द मोस्ट एसिडिक ग्रुप इन केस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, विच इज डिनोटेड एज COOH. तो इसकी अपनी पीके है. इस pKa को हम बोल देते हैं pKa1, वेयर एज pKa ऑफ द नेक्स्ट एसिडिक ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? जो अमाइनो ग्रुप है. जो ये दोनों ग्रुप्स हमने डिफाइन किए हैं अल्फा कार्बन के ऊपर हैं, या कम से कम ये दो ग्रुप्स तो हर अमाइनो एसिड में अवेलेबल हैं. तो पहले ग्रुप जो है वो मोस्ट एसिडिक है, विच इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड its pKa is defined as pK1. The other acidic group is known as अमाइनो ग्रुप, उसकी pKa को हम pKa2 कर देते हैं. तो सो इन एवरी अमाइनो एसिड देयर आर 2 pKa values which are defined as pKa1 and pK2. In the acid solution at that is the most acidic medium at around pH 1, the amino group is protonated. इसमें मोस्टली एसिडिक फॉर्म में है. सारे का सारा अमाइनो एसिड एक सोल्यूशन में एसिडिक फॉर्म में है. तो इस फॉर्म में क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर अमाइनो ग्रुप जो है उसके ऊपर भी एक प्रोटॉन लगा हुआ है. दैट इज हमने नॉर्मली डिफाइन किया था NH2 जो अमाइनो ग्रुप है. लेकिन एसिडिक मीडियम में एट एसिडिक सोल्यूशन वेयर pH इज इक्वल टू 1, ये अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक हाइड्रोजन आयन आ गया जो कि उसने एसिड से ले लिया. एंड कार्बोक्सिल ग्रुप COOH है. इट इज ऑल्सो नॉट डिसोसिएटेड क्योंकि मोस्टली एसिडिक फॉर्म में है. एसिडिक फॉर्म में मैक्सिमम हाइड्रोजन अवेलेबल है. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके ऊपर से भी हाइड्रोजन आयन रिमूव नहीं हुआ. सो इट इज नॉट डिसोसिएटेड. एंड सिमिलरली अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक एक्स्ट्रा
हाइड्रोजन आइन आ गया which is denoted as NH3. So this at this stage the amino acid is fully protonated. As the pH is raised, यूँ हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी अल्कली डालते जाते हैं तो pH रेज होती जाती है एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फर्स्ट ग्रुप टू गिव अप अ प्रोटॉन एज इट्स pKa इज नियर 2. अराउंड 2 जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर एसिडिक, तो अराउंड 2 pH जो है इसकी pKa ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप टू गिव अ प्रोटॉन. कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो COOH सबसे पहले अपना हाइड्रोजन देगा और दिस इज क्योंकि हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं जिस तरह हमने एसिटिक एसिड को टाइट्रेट किया था अगेंस्ट अ पर्टिकुलर बेस. अराउंड pKa 2 और अराउंड pH 2 इसकी ये फर्स्ट ग्रुप जो इसका हाइड्रोजन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का वो डोनेट कर देगा. द डाइपोलर फॉर्म परसिस्ट अंटिल द pH अप्रोचेस टू 9 when the protonated amino acid group loses a proton. अब ये हम क्या कह रहे हैं कि डाइपोलर फॉर्म विच इज द ज़्यूटोराइड फॉर्म जिसमें एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसके ऊपर से हाइड्रोजन उतर गया है, तो डाइपोलर फॉर्म है, उसके ऊपर एक नाइट्रोजन के अमाइनो के ऊपर एक जो है वो NH3 इज अवेलेबल एंड कार्बोक्सिल के ऊपर से COOH उस पे से एक हाइड्रोजन उतर गया, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. दिस डाइपोलर फॉर्म परसिस्ट करेगी जब तक कि हम इसको टाइट्रेट करते जाते हैं और pH पहुंच जाती है अराउंड 9, जहाँ पे जाके ये अमाइनो ग्रुप अपना जो है वो भी हाइड्रोजन आइन लूज कर देता है.